नमस्ते, राम राम। आज मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है महिलाओं के लिए, आज मैं उसके लिए बात करने आई हूँ। और इसके उनमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आज महिलाओं में उसके वजह से खुशी की लहर है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो राष्ट्र निर्माता है। हमें आज तक आज यही पहचाना जाता था कि होम मेकर्स, अरे हम होम मेकर्स नहीं हैं, हम राष्ट्र में, हम पूरे देश में कितना सहयोग करती हैं वो आज तक किसी ने नहीं पहचाना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जाना और उसी ने हमको आज ये पहचान दिलाई। नहीं तो औरतों को बहुत हीन भावना से देखा जाता था, कहा जाता था कि ये हाउसवाइफ। अब हमें सिर्फ होम मेकर या हाउसवाइफ नहीं कहिए, आज से हमारी एक अलग पहचान बढ़ गई है। आज से हम राष्ट्र के निर्माता बन गए हैं। हमारा भी इस देश में बहुत मूल्यवान योगदान है, ठीक है। आज से हमें कोई नीची नज़रों से ना देखे और ये ना कहे कि आखिर एक हाउसवाइफ करती ही क्या है। हम पूरे दिन में क्या करते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमारी सराहना नहीं की, कभी उसके लिए हमको किसी ने सम्मान नहीं दिया। सुबह में 5 बजे उठ के और रात के 12 बजे तक एक औरत काम करती है, आपके परिवार को चलाती है, आपको खाना बना के देती है, आपको टाइम से जॉब पर भेजती है, आपके बच्चों को तैयार करती है, आपके बच्चों को देखती है। आप बीमार हैं, आपके बच्चे बीमार हैं या घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, उनकी सेवा एक डॉक्टर के तरीके से करती है। जो हो सकता है वो उस तरीके से उन्हें सेवा देती है। मैं ये नहीं कहती वो डॉक्टर है, बट उस तरीके से वो काम करती है, घर में छोटे मोटे करती है। आप बताइए क्या करती नहीं है। एक कपड़ा धोती है, बर्तन धोती है, समय से सबको रेडी करके हर काम के लिए भेज देती है। कभी आपने उसको इसके लिए थैंक यू कहा? कभी आपने इसके लिए उसको सम्मान दिया? संडे आता है, स्कूल से बच्चों की छुट्टी है, ऑफिस से पति की छुट्टी है, अरे आज हम लेट उठेंगे, आज संडे है। लेकिन कभी एक महिला ने कहा कि आज संडे, आज मैं लेट उठूँगी, क्योंकि वो जानती है अगर वो लेट उठेगी तो उसके सारे काम अधूरे रह जाएंगे। उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को टाइम से खाना नहीं मिलेगा, टाइम से मतलब काम नहीं होगा। तो आप बताइए एक महिला क्या नहीं। जब एक लड़की बहू बन के किसी घर में आती है तो वो किसी की बहू हो जाती है, मामी हो जाती है, चाची हो जाती है और भाभी हो जाती है। उसकी असली पहचान तो खो जाती है, उसका असली अस्तित्व ही चला जाता है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो वो माँ हो जाती है। इसके बाद उसे अपनी पहचान, जो उसका नाम है, उससे कोई नहीं बनाता। तो आप बताइए, आपका घर बनाने में उसकी पहचान तक चली जाती है, फिर भी महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। वो 9 महीने तक आपके बच्चे को कोख में रखती है और उसे जन्म देती है। आपको पता है वो 9 महीने कितनी तकलीफ़ से होते हैं। एक पुरुष कभी वो तकलीफ़ नहीं जान सकता है। रात को बार बार बाथरूम जाना, नींद नहीं आना, चक्कर आना, घबराहट, कितनी सारी परेशानी झेलती है। कुछ खाने की चीज़ अच्छी लगना या अच्छी नहीं लगना, किसी चीज़ में से बदबू आना, कितनी सारी प्रॉब्लम महिला जब प्रेग्नेंट होती तो झेलती। कभी आपने उस चीज़ को लेके थैंक यू कहा है? आपका वंश चलाने के लिए, आपको वारिस देने के लिए वो अपने शरीर तक का त्याग कर देती है। वो भूल जाती है कि अगर कल के डिलीवरी के टाइम मेरी मौत हो जाएगी तो क्या होगा। कभी आपने इस चीज़ को सोचा है? ठीक है, एक जवान तभी बॉर्डर पर रह के देश की सेवा कर सकता है जब उसकी माँ, पत्नी और बहन, ये दोनों उसका घर संभाल सकती हैं, मानेंगी। और आज महिला है जो है वो घर के भीतर देश संभालती, घर के भीतर रह के देश संभालती, तभी जो जवान है वो बॉर्डर पर जाके देश संभालते हैं। जब कोरोना आया था तब सारे मर्द जो है, सारे पुरुष जो हैं वो घर में बैठ गए थे, क्योंकि सारे कामकाज बंद हो गए थे। तो उस समय महिलाओं का काम दुगना हो गया था और महिलाओं ने सारा घर संभाला था। क्या आपको याद है कि संकट के समय में जो महिलाएं होती है वही देश को बचाती हैं। इसके लिए महिला महान है, उनका योगदान महत्वपूर्ण है और गिनना भी चाहिए। महिला घर का बजट संभालती है ताकि देश की इकोनॉमी बच सके। महिलाएं संस्कृति संभालती है, तीज त्यौहार मनाती है ताकि देश की संस्कृति जिंदा रह सके। महिलाएं बच्चों को संस्कार देती हैं ताकि देश का कैरेक्टर जिंदा रह सके।
महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे हैं, फिर भी महिलाओं को कोई पहचान नहीं हुई थी। मैं खुश हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने महिला को एक पहचान दी। अगर एक पुरुष दीवार है तो महिला जो है वो उसकी नींव है। अगर नींव ही कमज़ोर रहेगी तो वो दीवार कब तक खड़ी रहेगी। तो आपने आज तक महिलाओं को कभी नहीं समझा। तो मैं आज धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट के उस जज को जिसने आज ये फैसला सुनाया। और इसी पर आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।